हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पेडागोजी और कंटेंट बेस्ड है। पैराग्राफ के क्वेश्चन इसमें कुल मिला के 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें कंटेंट बेस्ड और पेडागोजी पर आधारित प्रश्नों के 15 प्रश्नों की श्रृंखला ले गए हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, सतत आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों ने कितना सीखा है? दूसरा, बच्चों ने क्या सीखा है? बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं? तो सतत आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये बच्चे कैसे सीखते हैं ये होना चाहिए, यानी पहला का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। तो इसका क्या अभिप्राय है? वह है भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, यानी दूसरा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है इसमें से? तो वह व्याकरणिक नियमों की जानकारी कम महत्वपूर्ण है, यानी तीसरा का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। चौथा है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। तो सस्वर पठन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है या अपेक्षित है? तो किसमें है? एकांकी में, यानी 4 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? पहला, सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया था? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाली होती है? लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में व्यक्ति परखने के लिए किस प्रश्न का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है? किस प्रश्न को? तो वह तीसरा समझा जाता है, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 5 का तीसरा होगा। नेक्स्ट आते हैं छठवां, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियां करने पर उसके अंक कट जाएंगे। दूसरा, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तीसरा, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे। चौथा, नंदिनी की अशुद्धियों को काटकर सही करना और उसे 20 बार लिखवाना। तो कौन सी जिम्मेदारी सही मानी जाएगी? वह नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना है कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके, यानी छठवां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना, उनका प्रयोग करना। दूसरा, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। तीसरा, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। चौथा, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। तो सही विकल्प से पहला होगा, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना, उनका प्रयोग करना। नेक्स्ट आते हैं आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षक को पुष्ट करता है? पहला, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। दूसरा, घर घर आपकी चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीसरा, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। घर घर पुनरुक्त शब्द युक्त युग्म है, दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए।
तो कौन सा होगा इसमें? दूसरा होगा कि घर घर आपकी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये व्याकरण शिक्षण को संदर्भित करता है। 8 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 9वां, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला है समस्या व्याकरणिक बिंदुओं का समावेशन। दूसरा है भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तीसरा है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। चौथा है भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने का अभ्यास। तो इसमें कौन सा सही होगा? वह पहला वाला होगा कि समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेशन। 10वां प्रश्न है किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है साहित्य बोध और छंद बोध। दूसरा है भाषा बोध और साहित्य बोध। तीसरा है कवि और कविता बोध। चौथा है साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। तो किसकी आवश्यकता होती है? भाषा बोध और साहित्य बोध आवश्यक होता है, यानी 10 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 है बच्चों के अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पहला, भाषा ज्ञान बढ़ाने और साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। दूसरा है भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तीसरा है पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। चौथा, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, साहित्यिक विधाओं में रचना करना, भाषा में नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा में अलंकारिक रूप को पहचानना। तो भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर? तो ये भाषा को में नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, यानी 12 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है भाषा के नियम, शब्दों की व्युत्पत्ति, विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग। सही ऑप्शन होगा चौथा, विशिष्ट भाषा प्रयोग। 14, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण विधि, सूत्र विधि। तो 14 का दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। 15, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, परीक्षा का आयोजन करना, पाठ्यचर्या से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना। 14, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यही है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, यानी 15 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।